के मामले घटे नहीं बल्कि बड़े ही हैं। देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज जो पॉस्को एक्ट था उसको जब लागू किया गया था तो ये भी माना गया था कि जो घर में हिंसा हो रही है, यौन हिंसा हो रही है युवतियों के खिलाफ, नाबालिगों के खिलाफ, उसको और कड़ा किया जाएगा। 354A की धारा उसको लगाई गई थी पॉस्को एक्ट को। लेकिन ये एक जो मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं जो टेलीविजन है जिसमें अश्लीलता जो है परोसी जा रही है, मोबाइल में छोटे बच्चों के हाथ में भी जो मोबाइल है वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं इस पर उनके माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरनेट पे वो क्या सर्च कर रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ऐसे तमाम तरह की जो साइटें हैं, पॉर्न साइट्स हैं, उनको बैन कर सकती है, लेकिन सरकार भी कुछ साइटों को ही बैन करती है, ज्यादातर साइटों को बैन नहीं करती है। केंद्र सरकार से भी मुझे याद है कि संसद में इसको लेकर बहस भी हुई थी और काफी हद तक सरकार ने कहा था कि हम सारे जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो अश्लीलता के दायरे में आ रहे हो, हम उस पर बैन नहीं लगा सकते। आखिरकार कहां पर वो दिक्कत है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता जब हमारी आने वाली पीढ़ी या फिर युवा इससे भटक रहे हो? तो देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो सरकारों की इच्छा शक्ति है वो काफी कमजोर है। अगर वो इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उनको बैन करते हैं तो कहीं ना कहीं अश्लीलता जो समाज तक पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से ही सरकारों को बहुत सारा रेवेन्यू भी आता है और ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं, मनु ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि जो अश्लील वेबसाइट हैं उनको सर्च करने की संख्या भारत में और एशियाई देशों में ज्यादा है। भारत में तो और भी ज्यादा है, जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल जो धारक हैं वो हर साल 1 करोड़ बढ़ जा रहे हैं। 1 करोड़ मोबाइल धारकों के बढ़ जाने का मतलब है आपके पास 1 करोड़ नए उपभोक्ता आ रहे हैं। आप उन उपभोक्ताओं को मना नहीं कर सकते किसी भी तरह की सेवा देने से। और जो हाईटेक मोबाइल है, जो नए युवा के हाथ में मोबाइल जा रहा है, वो अगर दिन में 8 चीजें जानकारियों की अपने ज्ञान के लिए अर्जित करने के लिए सर्च करता है तो वो कम से कम 2 बार जो है पॉर्न साइट सर्च करता है। ये आंकड़ा NCRB का है, रिसर्च का है। यानी कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक ये आंकड़ा है। देवराज जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि आखिरकार जब ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि दूर राजीव जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? राजीव जी तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ प्रेम उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। प्रेम, ये केस जो सामने आया लक्सर में, एक मुंह बोले चाचा ने ही अपने भतीजी के साथ इस तरह की हैवानियत कर डाली। आखिरकार रिश्तों पर से विश्वास खत्म होता है जब इस तरीके के केसेस आते हैं। अब आप सभी रिश्तेदारों को शक की निगाह से देखते हैं, फिर रिश्तों पर आप कैसे विश्वास करें, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो किस तरह से संतुलन फिर रिश्तेदारों के साथ बैठेगा आपका? देखिए मनु, पहले तो ये जो घटना है काफ़ी शर्मसार घटना है, लेकिन इन सब के पीछे एक जो मानसिकता है उसको समझने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, 2010 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़ा इकट्ठे किए थे जो नाबालिगों के साथ यौन हमलों के थे, वो तकरीबन 5484 मामले थे। लेकिन ये हमले लगातार यौन हमलों के नाबालिगों के साथ NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 2011 में 7112, जो 2014 आते आते 13,766 तक पहुंच गए। हर साल ये आंकड़ा बढ़ा है। 2012 में 8,541, 2013 में 12,336। ये तो बात हुई कि यौन हमलों की कि जो नाबालिग हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात यह है, NCRB ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें यह कहा था कि घर के अंदर ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं जो युवतियां हैं, जो नाबालिग हैं, क्योंकि वहां पे वो हमलों का शिकार होती हैं। और आमतौर पे पूरे भारत में ही मैं अगर बात करूं तो ऐसे किसी भी हिंसा को घर वाले ही दबा देते हैं। ये जो आंकड़े आए हैं ये कम से कम अवेयरनेस की वजह से आए हैं कि मामले अब दर्ज कराए जाने लगे हैं। कई मामलों में पिता ने भी अपनी पुत्रियों के ऊपर जो है यौन हमले किए हैं, जिसका मुखालफत जो है उनकी माँ ने की है और मामले थाने तक पहुंचे हैं। ये तो घर के अंदर की बात है। लेकिन इन सब में जो मुझे लगता है, जो इतने सालों में जो मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्री में या जो रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरह की फिल्में आई हैं, जिस तरह के दुष्प्रचार हुआ है महिलाओं को लेकर के, जिस तरह से नेगेटिव तरह का एक मानसिकता फैली है, खुले मंच में पहले A सर्टिफिकेट देकर फिल्मों को जारी किया जाता था, लेकिन अब फिल्मों में जो आम फिल्में हैं उसमें भी ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि आप एक साथ फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि लैंडलाइन से उठ के जो मोबाइल, जो आज आपके पास हाईटेक मोबाइल है, उसमें भी तरह तरह के अश्लील चीजें आप दिन भर देख रहे हैं समाज के लोग। तो उसमें जो यौन हिंसा की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं हर वक्त दिमाग में भरती रहती है, उभरती रहती है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो सुरक्षित मौका देखते हैं वो हमले करते हैं। अब ऐसा परिवारों में तो नहीं हो सकता कि माँ हर वक्त प्रेम, आपका कहना है कि चाहे सीरियल हो या बॉलीवुड की फिल्में जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, वो भी एक कारण है इस तरीके की जो खबरें हम तक पहुंचती हैं? बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि पहले जो है इस तरह की चीजें कम थी। टेलीविजन था तो उसमें मात्र दूरदर्शन के प्रोग्राम आते थे। जब दूरदर्शन ने दोपहर का टेलीकास्ट शुरू किया, प्राइवेट चैनल्स का टेलीकास्ट शुरू हुआ, फिल्मों के जो सिर्फ गानों पर ही आधारित चैनल है वो शुरू हुए, तो वो अश्लीलता समाज में बहुत तेजी से फैली है। पहले अश्लील पुस्तकें, देशराज, आप क्या इस बारे में राय रखते हैं? जो ताना बोना भी इससे जुड़ा होता है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि रिश्तों पर विश्वास करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फिर ये इस तरीके के रिश्ते अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो वो तार भी होता है विश्वास, एतबार भी खत्म होता है। कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर का जो संतुलन है वो भी गड़बड़ाता होगा। तो कैसे फिर हम इस चीज को देखें? देखिए, जिस मौजूदा केस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पिता है वो विकलांग है और माँ जो है वो घर की देखरेख करती है, देखभाल करती है। ऐसे में एक कमजोर परिवार के ऊपर धावा बोलना, उस पर अपना वर्चस्व बना लेना, ये जो मनोवृत्ति, जो आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर शुरू से ही होती है। कहीं ना कहीं इस चीज को पहचानना आवश्यक है कि कौन आपके घर में किस इरादे से आ रहा है। शुरुआत में इस तरह के लोग काफी मददगार साबित होते हैं, जबकि वो ज्यादातर घर में आना जाना करते हैं। मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन जो परिवार है, परिवार में एक जो परिधि होती है उसके बाहर बाकी लोगों को रखा जाता है। लेकिन जो लोग परिवार की उस परिधि को लांघ के अंदर आते हैं उन पर अंकुश परिवार ही लगा सकता है। इसमें कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप कोई भी रिश्ता बना लीजिए, पड़ोसी से भाई बहन का रिश्ता बना लीजिए, मुंह बोला भाई बना लीजिए। रक्षाबंधन आ रहा है, तमाम महिलाएं जो हैं अपने पड़ोसी को राखी बांधेंगी तो बच्चे उनको मामा कहेंगे, चाचा कहेंगे। ये जो सामाजिक ताना बाना है ये टूट रहा है सिर्फ उसी वजह से जहां पे यौन हमलों की इच्छा जो है एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट की पहुंच हर आदमी तक है। 1 करोड़ जो ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, दरअसल सबको मुझे वक्त देना है और वाइंड अप का वक्त हो गया है। चलते चलते देशराज जी, संक्षिप्त